हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉपीडिया बाय अक्षिता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप डिवोर्स जल्दी से जल्दी कैसे ले सकते हैं। उसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के लॉज को फॉलो किया जाता है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग जो है इंडिया में रह रहे हैं, इसीलिए उनके धर्म के हिसाब से ही इंडिया में लॉ को बनाया गया है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है कि अगर किसी ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जाकर अगर उसने मैरिज की है तो उसका डिवोर्स भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही होगा। पारसीज का अपना लॉ है, मुस्लिम्स का अपना लॉ है, ऐसे ही अलग अलग तरह के लॉ को बनाया गया है। आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर बहुत जल्द डिवोर्स पा सकते हैं। उसका एक सेक्शन 13B है जो कि म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर बात करता है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है और वहाँ पर जाकर पिटीशन लगानी है दोनों पार्टीज़ ने मिलके, और आपको कोर्ट को 3 ग्राउंड्स जो हैं वो सेटिस्फाई करवाने हैं। जैसे पहला ग्राउंड हो गया कि आप 1 साल या 1 साल से ज़्यादा जो है अलग रह रहे हो। दूसरा ग्राउंड हो गया कि आप जो है अब साथ में रहने के लिए एबल नहीं हो। थर्ड हो गया कि आप म्यूचुअली एग्री हो मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए, मैरिज को ख़त्म करने के लिए। अगर कोर्ट इन बातों से आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट आपको डिवोर्स जो है वो ग्रांट कर देती है। आप कोर्ट में डिवोर्स कैसे फाइल कर सकते हैं? सबसे पहले आपको एक लॉयर अपॉइंट करना होगा। वो लॉयर आपकी पिटीशन को लगाता है कोर्ट में। उसके बाद आपके स्पाउस को एक कॉपी भेजी जाती है जिसके ऊपर वो बताता है कि क्या वो डिवोर्स देना चाहता है या फिर वो नहीं देना चाहता, कि एग्री है या नहीं है एग्री। और अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले रहे हो तो उस केस में आपको एक प्रूफ तो देना पड़ता है कि आप 1 साल से अलग रह रहे हो, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अलग रह रहे हो। अब कोर्ट की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो चाहे तो डिवोर्स डिक्री दे सकती है, और कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पावर को यूज़ करते हुए आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री कोर्ट पास कर देती है, जो कि कोर्ट 1 साल का टाइम पीरियड देती है कि अगर उस 1 साल में आप आपस में रहने लग गए तो कोर्ट डिवोर्स नहीं देती। लेकिन अगर आप एक साथ ना रह पाए तो कोर्ट 1 साल बाद गारंटीड डिवोर्स आपको दे देती है। और आपको कोर्ट जाते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले आपके हस्बैंड का एड्रेस प्रूफ, वाइफ का एड्रेस प्रूफ, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और प्रूफ कि आप 1 साल से अलग रह रहे हो, इस चीज़ का भी प्रूफ देना पड़ता है। इनकम टैक्स स्टेटमेंट जो है पिछले 2-3 साल की आपको देनी पड़ती है। और जो पिटिशनर है उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब आप पिटिशनर हो तो आपकी कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, तो उसकी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिवोर्स जल्द से जल्द हो जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक एग्रीमेंट बना सकते हो कुछ इश्यूज़ के ऊपर, जैसे कि चाइल्ड कस्टडी को लेकर कि बच्चा कहाँ पर रहेगा, किसके साथ रहेगा, कौन उसको सपोर्ट करेगा, उसकी फ़ीस कौन पे करेगा बाद में। ऐसी इन चीज़ों के ऊपर आप एग्रीमेंट बना सकते हो। अगर एलिमनी को लेकर भी कोई इशू है तो उसके ऊपर भी आप एग्रीमेंट बना सकते हो कि कितने पैसे दिए जाएंगे। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट बना लेते हो पहले से ही तो आपको जब आप प्रोसेस चलाओगे कोर्ट में तो उसमें आपको ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। अब अगर आपके स्पाउस जो हैं वो डिवोर्स के लिए एग्री नहीं होते तो आप कंटेस्टेड डिवोर्स भी कर सकते हो। नॉन एग्रीएबल डिवोर्स भी इसको बोलते हैं, जिसमें आप अपने तर्क को रख सकते हो कि आपको डिवोर्स चाहिए। कंटेस्टेड डिवोर्स को हस्बैंड या वाइफ कोई भी लगा सकता है। इसके अलग अलग ग्राउंड्स हैं, जैसे कि क्रुएल्टी है। क्रुएल्टी में कि भाई वो आपके साथ सही से बर्ताव नहीं कर रहा है, आपको हर टाइम टॉर्चर करके रख रहा है, तो ये सभी चीज़ें क्रुएल्टी में आती हैं। मारपीट हो रही है, ठीक है। एडल्ट्री है, किसी और के साथ नाजायज़ संबंध बना लिए हैं। डिजर्शन है कि बिना वजह के छोड़कर चला गया, ठीक है। कन्वर्जन है, कोई और धर्म अपना लिया, हिंदू था मुस्लिम धर्म अपना लिया। मेंटल डिसऑर्डर यानी कि अब उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। विनरल डिसीज़ यानी कि कोई ऐसी उसे बीमारी, भयंकर बीमारी हो गई है जो कि जानलेवा बीमारी है, जैसे कि HIV हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। 7th है कि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ में क्या होता है कि अगर 7 साल से उस पर्सन का अता पता नहीं है तो प्रिज्यूम करके चलता है लोग कि वो मर चुका है। तो अगर वो 7 साल से आपको नहीं मिला तो प्रिजम्पशन हम लेके चल रहे हैं कि वो मर चुका है। रिनाउंस वर्ल्ड कि उसने दुनिया से त्याग ले लिया है। ये सब ग्राउंड जो है बन सकते हैं डिवोर्स लेने के लिए। और अब कुछ एडिशनल ग्राउंड होते हैं जो सिर्फ वाइफ के पास अवेलेबल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि बिगेमी। बिगेमी में क्या होता है कि अगर एक वाइफ जिंदा है, उसके होते हुए आपने दूसरी मैरिज कर ली तो बिगेमी का ऑफेंस हो जाता है। रेप हो गया, सुडोमी हो गया, कोई भी अननेचुरल ऑफेंस कर रहे हैं, बिस्टैलिटी।
फेलियर ऑफ मेंटेनेंस बाय हस्बैंड, यानी कि अगर आपका जो हस्बैंड है उसने आपको मेंटेनेंस नहीं दिया तो उस ग्राउंड पर भी आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, कि अगर आपकी 15 साल से पहले शादी हो गई, अब मैरिज चाहे कॉन्ज्यूमेट हुई है चाहे नहीं हुई, आपके कोई संबंध बने हैं चाहे नहीं बने हैं, उसके बावजूद भी आप जो है डिवोर्स फाइल कर सकते हो, उस मैरिज को रेपुडिएट कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।